भव्यसेन मुनि महाराज का देखा, सब कुछ विपरीत मिला। शायद इसीलिए गुप्ताचार्य ने कुछ नहीं कहा। अब ये रेवती रानी के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कहा, तो इसकी भी कुछ परीक्षा तो हमें करनी पड़ेगी, या सोचना पड़ेगा, या इसके बारे में कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें ऐसे क्या गुण हैं जिसके कारण से आचार्य महाराज ने वहां से आशीर्वाद पहुंचाया। तो क्षुल्लक जी के मन में विचार आया। उन्होंने मथुरा में जो पूर्व दिशा का द्वार था, उस द्वार से ब्रह्मा जी का प्रवेश कराया और ब्रह्मा जी का वहां पर एक बहुत बड़ा रूप दिखाया। क्षुल्लक थे, विद्याओं को धारण करने वाले थे, रूप बना लेते थे। ब्रह्मा जी का रूप देख करके अनेक लोग वहां पर दौड़ने लगे और पहुंचे। ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ है, ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ है, मथुरा में ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ है, पूर्वी द्वार से ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। सब लोग जाने लगे। सबने ब्रह्मा जी के दर्शन की बात एक दूसरे से कही और सब एक दूसरे से प्रेरित होकर के वहां पहुंचने लगे। क्षुल्लक जी का फोकस था पूरा का पूरा रेवती रानी पर। उन्हें दिख रहा है कि नगर की सारी भीड़ ब्रह्मा जी को देखने जा रही है। जब रेवती रानी के कानों में भी बात पहुंची और अनेक घर के लोगों ने और उसकी सहेलियों ने भी कहा, तो रेवती रानी के मन में विचार आया, ब्रह्मा जी अभी कहां से आएंगे? इस काल में ब्रह्मा जी का अवतरण कैसे हो सकता है? वह ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म आत्मा, आदिनाथ भगवान, जिन्हें ब्रह्मा जी कहा जाता है, जिनका समौसरण चतुर्थ काल में जब लगा था और चार मुखों से समौसरण में जब उनका दर्शन हुआ था, वह ब्रह्म जी का स्वरूप आज तक प्रचलित तो है, लेकिन वह भगवान आदिनाथ तो अब हो चुके, अब कहां से ब्रह्मा जी आएंगे? ऐसा विचार करके रेवती रानी के अंदर कोई उत्सुकता पैदा नहीं हुई कि मैं ब्रह्मा जी को देखने जाऊं। और सारी प्रजा ब्रह्मा जी को देखने के लिए चल पड़ी। सबने देखा ब्रह्मा जी का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने कभी अपनी कल्पना में लिया था। और सब लोग आपस में चर्चा किए, देखो ये कैसा सौभाग्य का समय है कि आज हमें ब्रह्मा जी को देखने को मिल गया। लेकिन रेवती रानी के मन में कोई विचलन नहीं हुआ, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि थी, अमूढ़ दृष्टि अंग को धारण करने वाली थी। जिसके अंदर सम्यक दर्शन होता है वह अनेकांत को भी जानने वाला होता है। और उसके अंदर अनेकांत दृष्टि से यह ज्ञान था कि जो चीजें पिछले काल में हो चुकी हैं वो चीजें अब इस पंचम काल में, इस वर्तमान काल में नहीं हो सकती। अगर इस तरह का कोई भी कार्य हमारे सुनने में आ रहा है तो ये जरूर किसी ने अपने विक्रिया से या किसी इंद्रजालिया ने किसी अपनी कला से इस तरह का कोई ढोंग बना करके यह कार्य किया होगा। वह वास्तविक ब्रह्मा अब पंचम काल में प्रकट नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके उस रानी के अंदर कोई उत्सुकता पैदा नहीं हुई और वह अपने अनेकांत के ज्ञान से यह समझती रही कि जो घटनाएं जिस काल में घटित हुई हैं वह घटनाएं उसी काल के लिए हैं, वह घटनाएं अब इस पंचम काल में घटित नहीं हो सकती। यह भी अनेकांत की दृष्टि से ज्ञान किया जाता है। द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से और भावों की अपेक्षा से ज्ञान अलग अलग रूप में विभाजित होता है। जो घटनाएं जिस क्षेत्र की हैं, जिस काल की हैं, वह घटनाएं उसी क्षेत्र उसी काल की अपेक्षा से हैं और वह अन्य काल में नहीं होती हैं। इस तरह का ज्ञान रखना भी अनेकांत दर्शन का ज्ञान कहलाता है।
और ये ज्ञान उस रेवती रानी के अंदर था। जब पहले दिन इस तरह से ब्रह्मा का स्वरूप बनाया गया, रेवती रानी नहीं पहुंची, तो क्षुल्लक जी फिर सोचते हैं चलो दक्षिण द्वार से विष्णु जी का प्रवेश कराते हैं। अब विष्णु जी के नाम पर तो पब्लिक और ज्यादा झूम पड़ी। विष्णु जी का अवतार हो रहा है, विष्णु जी का दर्शन हो रहा है, सभी विष्णु जी का दर्शन करने के लिए चल पड़े। फिर रेवती रानी के लिए कान में बात पहुंची, आज तो और नई सुबह है, हमारे भाग्य का उदय देखो। कल ब्रह्मा जी को देखने को मिला, आज विष्णु जी देखने को मिल रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं, केवल प्रजा ही नहीं जा रही, राजा भी जा रहे हैं, और तुम रानी होकर के नहीं जा रही, और उसी राजा की रानी हो जो राजा जा रहा है उसके साथ भी नहीं जा रही। तो वो रेवती रानी कहती है वो विष्णु जी भी चतुर्थ काल में हो चुके, जो भी श्री कृष्ण आदि विष्णु जी हुए वो सभी हो चुके। अब इस पंचम काल में कोई प्रकट नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है सब किसी ना किसी तरह का कोई इंद्रजालिया का ढोंग है या किसी की विद्या का कोई चमत्कार है। मेरा विश्वास नहीं होता। जो विष्णु के नाम आ चुके वो विष्णु सारे के सारे चतुर्थ काल में हो चुके, अब कोई नया विष्णु पैदा नहीं हो सकता। इसलिए ये दुनिया किसी भी तरह के चमत्कारों को देखने जाए, मुझे कोई विश्वास नहीं है। तो रेवती रानी विष्णु जी को भी देखने नहीं गई। दुनिया को नहीं देख रहे हैं, क्षुल्लक जी दुनिया को नहीं देख रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं? ये रेवती रानी घर से क्यों नहीं निकल रही? मेरी आज की विद्या से बनाया हुआ जो ये सारा चमत्कार था, ये विक्रिया थी, ये भी व्यर्थ गई। और दूसरे दिन भी अनेक लोगों ने उससे कहा, वो नहीं गई। तीसरे दिन शंकर जी का प्रवेश दिखा दिया। पश्चिम द्वार से महादेव प्रवेश कर रहे हैं। शंकर जी का दर्शन करो, पार्वती का दर्शन करो, साक्षात शंकर जी का अवतरण हो रहा है। सारी प्रजा इतनी खुश कि मुझे हर दिन सभी नए नए देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, और सारी प्रजा दौड़ती हुई गई। राजा के मन में भी आया, राजा भी गया, लेकिन रेवती रानी ने फिर वही बात कही, ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब सभी हो चुके हैं, ये अब इस पंचम काल में हमारे सामने नहीं हो सकते। पंचम काल में अगर कुछ हमारे लिए है तो वह सिर्फ इनका स्मरण है, अब वह साक्षात हमारे सामने नहीं आ सकते, और लोग उन्हें साक्षात प्रकट हुए ऐसी बुद्धि से उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। महेश्वर का भी दिन निकल गया। क्षुल्लक जी देखते रहे, रेवती रानी उनके दर्शन करने के लिए भी नहीं गई। अब तो क्षुल्लक जी का दिमाग चिंतित हो गया। 3 दिन हो गए परीक्षा करते करते, सभी प्रकार के आकर्षण दिखा लिए, सभी प्रकार की विक्रियाओं से सब प्रकार का माहौल बना लिया, लेकिन इस रेवती रानी के लिए तो कुछ भी विचलन दिखाई नहीं देता। क्या करें? विचार करते करते मन में आया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को देखने तो नहीं जा रही है, ये तीर्थंकर को देखने जरूर जाएगी, क्योंकि इसका विश्वास अगर तीर्थंकरों पर है तो वह तीर्थंकरों को देखने जाएगी। तो चौथे दिन उन क्षुल्लक जी ने उत्तर दिशा से तीर्थंकर भगवान का समौसरण आया है ऐसा पूरे नगर में घोषणा करवा दी, और आकाश में समौसरण बनवा दिया। क्षुल्लक जी ने अपनी विद्या से हूबहू आकाश में समोसरण का निर्माण करा दिया, और स्वयं उस समोसरण में तीर्थंकर का रूप धारण करके बैठ गए। 4 मुख भगवान के दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर प्रजा भरी बैठी है, देव दुंदुभियां बज रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सिंहासन है, अष्ट प्रातिहार्य से सुशोभित। उन तीर्थंकर को देखने के लिए प्रजा चलने लगी। तीर्थंकर भगवान का दर्शन करो,
सारी प्रजा चौथे दिन भी खुश हुई कि ये मेरे लिए कैसे सौभाग्य के दिन है, रोजाना नए नए भगवान, नए नए देवता हमारे सामने आ रहे हैं। और सारी प्रजा तीर्थंकर के दर्शन करने गई। रेवती रानी के कान में बात पहुंची, अब तो चलो महारानी, तीर्थंकर का समोसरण लगा हुआ है, कभी देखा नहीं होगा तीर्थंकर कैसे होते हैं, तीर्थंकर का अवतरण हुआ, उनका समोसरण लगा हुआ है। महारानी फिर भी विचार करती है, इस पंचम काल में तीर्थंकर का समोसरण, मैंने तो नई छेड़ाला में पढ़ रखा है, नहीं 25 तीर्थेस आज, निर्मूढ़ रेवती का सुकाज। ये छेड़ाला में लिखा हुआ है कि इस पंचम काल में कोई भी 25वां तीर्थंकर नहीं होगा। और इस छेड़ाला में तो बाद में लिखा गया, इससे पहले सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 25वां तीर्थंकर पंचम काल में कोई होगा नहीं। सारे तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वे सब चतुर्थ काल में हो गए, ऋषभ देव से वर्धमान तक। अब ये 25वां तीर्थंकर कहां से आ गया? रेवती रानी विचार करती है, कोई भी तीर्थंकर पंचम काल में हो नहीं सकता, 25वां तीर्थंकर कोई हो नहीं सकता, तीर्थंकर के समौ शरण से भी कोई आ नहीं सकता। और मैं तीर्थंकर के समौ शरण में गया हूं, इस तरह की कहानी बनाने वाला भी भले ही कोई हो, लेकिन मेरा उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पंचम काल में ऐसी कोई भी घटना नहीं हो सकती जो शास्त्रों में लिखी नहीं है। उस घटना पर मैं कभी भी विश्वास कर नहीं सकती। रेवती रानी तीर्थंकर का समौशरण देखने के लिए भी नहीं गई। सारी प्रजा गई, राजा गए, सभी परिकर के लोग गए, सभी परिजन गए, सब कोई वहां पर देखने के लिए गया। एक अकेली नगरी में रह गई, तो कौन? रेवती रानी रह गई। आप सोचते होंगे देखने में क्या बिगड़ता है? देखने में यह बिगड़ता है कि जब भीड़ के साथ आप भी शामिल होते हो तो भीड़ में जिस तरह से भीड़ का भाव है वही भाव आपका कहलाएगा। देखने में यह बिगड़ता है कि अगर भीड़ किसी भी चमत्कार से आंदोलित हो रही है तो उसका मतलब है आप भी उस चमत्कार से आक्रांत हो रहे हो। देखने में यह बिगड़ता है कि अगर सबके अंदर देखने का ही भाव है तो सब देखने जा रहे हैं, तो अगर आपके अंदर भी वह देखने का भाव है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं उस घटना से विस्मय है, आप भी विस्मित हो रहे हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भय नहीं होता तो उसके अंदर विस्मय भी नहीं होता। पंचम काल में घटित होने वाली किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं जो धर्म का स्वरूप नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, और जो पंचम काल में नहीं होना, वैसा अगर घटित करके किसी भी तरह की अतिशयोक्तियों से दिखाया जाता है तो सम्यक दृष्टि जीव यही बैठा बैठा सोचता है ये सब लोग मूढ़ दृष्टि हैं, इनके लिए अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे इनकी साथ में शामिल होकर के यह सिद्ध नहीं करना कि सारे के सारे जीव इस दुनिया में मूढ़ दृष्टि ही हैं, कोई ना कोई अमूढ़ दृष्टि भी होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ऐसी घटनाओं से विचलित नहीं होता है। रेवती रानी इसलिए उस समौ शरण में देखने नहीं गई कि जब 25वां तीर्थंकर हो ही नहीं सकता, तीर्थंकर का समौशरण होता ही नहीं, तो यह क्यों सिद्ध किया जाए कि तीर्थंकर का समौशरण आया था और हम भी वह समौशरण देखने गए थे। स्थापना निक्षेप से कहा जाता तो फिर भी ठीक होता कि हाँ भाई समौशरण की रचना की गई है, समौशरण विधान किया जा रहा है, ये अलग बात थी।
लेकिन यहां तो साक्षात कहा जा रहा है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगा हुआ है, 25वें तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं, जो कभी पहले नहीं हुआ। वह उस हुंडा अवसर्पणी काल की घटना के कारण से विशेष रूप से घटित हो रहा है। तो भी वह रेवती रानी कहती है हुंडा अवसर्पणी काल की घटनाएं भी निश्चित हो चुकी हैं। वह भी मैंने तिलोय पंडिती ग्रंथ में पढ़ लिया है कि कौन कौन सी घटनाएं हुंडा अवसर्पणी काल में होंगी, और उन घटनाओं में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि 24 के अलावा भी कोई 25वां तीर्थंकर उत्पन्न पंचम काल में हो जाएगा। इसलिए 25वां तीर्थंकर तो इस पंचम काल में हो ही नहीं सकता। यह हुंडा अवसर्पणी काल का भी दोष नहीं कह सकते। ऐसे होते हैं सम्यक ज्ञानी जीव, जिन्हें यथार्थ का ज्ञान होता है। वह कभी भी अयथार्थ चीजों से, अवास्तविक चीजों से अपने आप को जोड़ते नहीं है। जिन्हें यथार्थ का ज्ञान होता है वह जो शास्त्रों में लिखा है उतनी ही बात को स्वीकार करते हैं और उसी के अनुसार अपनी धारणा बनाते हैं और उसी पर जीते हैं। चाहे दुनिया कितने भी प्रकार के चमत्कार दिखाए, चाहे दुनिया में कितने ही लोग किसी भी व्यक्ति को कितना ही ऊपर उठा करके उसका गुणगान करें, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जानता है यथार्थ क्या है। सुन रहे हो? जब समूह शरण में गई होगी सारी प्रजा, तो सबने 25वें तीर्थंकर की जय तो बोली ही होगी, और एक बोलता है तो दूसरे तो जय बोलने में रुकते कहां हैं। अगर वह रेवती रानी भी जाती तो उसे भी जय बोलनी पड़ती। जाने का मतलब है कि आप भी उस घटना के समर्थन में हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव जाने से पहले सोचता है कि यह धर्म का वास्तविक स्वरूप है कि नहीं है। अगर वस्तु का वह स्वरूप नहीं है तो उसको वह किसी भी रूप में स्वीकार करके अपनी स्वीकारोक्ति दूसरों को नहीं देना चाहता। यह सम्यक दृष्टि जीव की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आज भी कुछ लोगों ने घोषित कर रखा है 25वां तीर्थंकर। सुन रहे हो? कोई सदगुरु, ये सब ऐसे मूढ़ दृष्टि लोगों के काम हैं जिन्हें सम्यक दर्शन की एबीसीडी भी नहीं आती। अगर सम्यक दर्शन की एबीसीडी आती तो ए में निशंकित अंग आ जाता, बी में निकांक्षित अंग आ जाता, और सी माने निर्वचिकित्सा अंग आ जाता, और डी माने अमूढ़ दृष्टि अंग उनके ज्ञान में आ जाता। एक बार यह रेवती रानी की कथा भी सामने आ जाती तो कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि 25वां तीर्थंकर कोई गुरु इस धरती पर पैदा हुआ है या हो सकता है। सुन रहे हो? बोला तो करो। यथार्थ को जानना, यथार्थ पर विश्वास करना, जो जैसा है, जो जिस काल में हुआ उसको उसी अपेक्षा से जानना, जो जिस क्षेत्र में संभव है उसकी संभवता उसी क्षेत्र की अपेक्षा से जानना, यही अनेकांत दृष्टि को रखने वाले सम्यक दृष्टि जीवों के ज्ञान का यथार्थ ज्ञान कहलाता है। इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर तो दूर की बात है, वैमानिक देव भी नहीं आते, लौकांतिक देव भी नहीं आते, सम्यक दृष्टि देवों का आगमन भी नहीं होता। यह भी बात सम्यक दृष्टि जीव जानता है। इसलिए वह किन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके अपना सम्यक दर्शन दूषित नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि देव तो कभी इस पंचम काल में आता ही नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है कि जो शास्त्रों में लिखा है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी कहे कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, हम सूर्य पर पहुंच गए,
हम मोक्ष शिला पर पहुंच गए, कहीं भी पहुंच जाओ, कोई कितना भी कहता रहे, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को पता होता है कि चंद्रमा पर क्या है। चंद्रमा के विमान होते हैं, उन चंद्र विमानों में किस तरह से देव रहा करते हैं, उन देवों के पास तक आप कभी पहुंच ही नहीं सकते जब तक देव ना चाहे। आपके कोई भी सैटेलाइट वहां चंद्रमा के विमान पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान यथार्थ के धरातल पर इतना अकाट्य होता है कि दुनिया के सब लोग वैसा मान लें, लेकिन एक ही होगा जो नहीं मानेगा, उसका नाम ही सम्यक दृष्टि होगा। और ऐसे लोग गिनती के होते हैं। गिनती का मतलब समझते हो? गिनने लायक, उंगलियों पे गिनने लायक होते हैं। ऐसे लोगों की बहुमार नहीं होती है, ऐसे लोगों की केवल संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। समझ में आ रहा है? जो उंगली पे गिनने लायक हो, उंगलियों में कितने गिनोगे बताओ? 10 से लेके 15 तक और गिन लोगे, अंगूठे के भी पूरे गिन लोगे ना, तो कितने हो जाएंगे? 15 तक गिनती हो जाती है ना, 12 13 14 15 तक, बस। दोनों उंगलियों के गिन लो तो 30 हो गए। असंख्य तो नहीं हो गए, सभी तो नहीं हो गए, उंगलियों पे गिनने लायक ही होते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या इसीलिए आचार्यों ने कही अति अल्प होती है। मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या अनंत गुणी होती है, और सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या संख्यात होती है। मनुष्यों में वह संख्या गिनने लायक होती है, और उनमें भी जिनकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है, जो अपने सम्यक दर्शन का आत्म साधना के साथ में, धारणा के साथ में, आत्म ध्यान के साथ में उस सम्यक दर्शन को और अधिक निश्चय की ओर ले जाते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव तो और विरले होते हैं, गिनने लायक होते हैं। विरला निसुण ही तच्चम, विरला जाने ही तच्च दो तच्चम, विरला भावई तच्चम, विरलाणम धारणा होती। आचार्य कहते हैं तत्व को सुनने वाले लोग भी विरल होते हैं। विरला निसुण ही तच्चम, सुनते हो? 4 तरह की विरलता माने दुर्लभता बताई गई है। जो तत्व को सुनेंगे वो लोग दुर्लभ होंगे। कुतत्व की बात, अतत्व की बात, कल्पनाओं की बात, मनगढ़ंत कहानियों की बात, फिल्मों में आई हुई तरह तरह की स्क्रिप्टों की बात, इसको सुनने वाले लोग विरल नहीं होते हैं। इनको सुनने वाले लोग तो करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। सुन रहे हो? इस शास्त्रों में लिखा है तत्व को सुनने वाले लोग विरल होंगे। कोई भी नई फिल्म बनेगी, उस फिल्म की सक्सेस इसी बात से देखी जाएगी कि कितना करोड़ का टर्नओवर हुआ है एक दिन में, जिस दिन फिल्म रिलीज हुई, और उस फिल्म में कितनी लागत लगी, और उस फिल्म की स्क्रिप्ट कितनी अच्छी बनाई गई, जिसके कारण से लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया। तो जो स्क्रिप्ट बनाई जाती है वो सब काल्पनिक होती हैं। उनको जो देखने वाले, सुनने वाले लोग होते हैं वो भी मूढ़ लोग होते हैं, और जो उन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं वो भी सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। विरलता की श्रेणी में आने वाले लोग तो बहुत थोड़े होते हैं। ये सब अतत्व की बातें, कुतत्व की बातें, सुनने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में होगी। एक ही दिन में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। करोड़ों लोगों ने एक साथ इतनी थिएटरों में फिल्मों को देखा। लेकिन आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव इस तरह की न्यूज सुनकर के भी विचलित नहीं होता। उसकी फिल्म तो करोड़ों लोग देख रहे हैं,
उस हीरो की बात तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, तुम्हारे धर्म की बात तो कितने से लोग करते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कितने से लोग तुम्हारे धर्म को जानते हैं। तुम्हारे धर्म की बात, तत्व की बात सही होते हुए भी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, क्यों लोग सुनना नहीं चाहते हैं? तो सम्यक दृष्टि जीव को पता होता है इसका उत्तर। मिथ्या दृष्टि जीवों को पता नहीं होता। किसको पता होता है? रेवती रानी को इसका उत्तर पता होता है। वह रेवती रानी का राजा जरूर है, वरुण राजा, उसको इसका उत्तर पता नहीं है। वो तो सब देखने चला गया। ब्रह्मा की फिल्म लगी तो वो भी देखने चला गया, विष्णु की फिल्म लगी तो वो भी देखने चला गया, शिवा की फिल्म लगी तो वो भी देखने चला गया, और तीर्थंकर की फिल्म लगी तो वो भी देखने चला गया। लेकिन रेवती रानी एक भी फिल्म देखने नहीं गई। भले ही देख लो, कितने ही करोड़ों में देखने वाले हो जाएं, कितनी ही वह फिल्म सुपर हिट डिट जो कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ऐसी रानी होती है, एक ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है जिसके कारण से ही इस दुनिया पर धर्म है, ये कहा जाएगा। इस धरती पर धर्म है ये कहा जाएगा, तो इसका श्रेय उस रानी को दिया जाएगा। तुम जैसे ढेरों लोगों को नहीं मिलेगा। अधर्म को बढ़ाने वाले ढेरों लोग होंगे, लेकिन धर्म की प्रतिष्ठा रखने वाले लोग तो गिनती के होंगे। सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक ज्ञान में यह गाथा रहती है, विरला निसुणई तच्चम। तत्व को सुनने वाले विरल होते हैं। जब आचार्य कह गए हैं तो हमें विचलित क्यों होना? अगर हम तत्वार्थ सूत्र सुना रहे हैं तो लोग कितने से सुनेंगे? नई छैड़ाला आ रही है तो लोग कितने से सुनेंगे? 1000, 2000, 10,000 लोग। फिल्मों की तरह तो करोड़ों लोग उसको नहीं देख सकते ना, क्योंकि विरला निसुणई तच्चम। सम्यक दृष्टि जीव को यह ज्ञान है। तत्व का ज्ञान सुनने वाले भी विरल होते हैं, सघन नहीं होते हैं, अधिक नहीं होते हैं। विरल माने थोड़े 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 थोड़े। 25-50 इस स्टेट में है, 25-50 उस स्टेट में है, 25-50 वहां है। समझ आ रहा है? ऐसे करके सारी संख्या 10-20 हजार की मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। आचार्यों ने कही रखा है, विरला निसुणई तच्चम। विरला जाने तच्चदो तच्चम। तत्व से माने वास्तविकता से तत्व को जानने वाला तो उसमें से भी विरल हो जाता है। उसकी संख्या, उसके व्यूअर तो और कम हो जाएंगे। किसके? देखने वालों से, सुनने वालों से। उस तत्व को वास्तव में जानने वाले, यथार्थ में, रियलिटी में उस तत्व को समझने वाले लोग तो और कम हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है, विरला भावई तत्सम। फिर तीसरी कैटेगरी आती है, तत्व की भावना करने वाले और विरल हो जाएंगे। अगर मान लो सुनने वालों की संख्या 10,000 है, करोड़ों में 140 करोड़ का भारत, उसमें सुनने वालों की संख्या अगर 10,000 है, तो उस तत्व को समझने वालों की संख्या 1,000 ही रह जाएगी। फिर उसकी भावना करने वालों की संख्या 100 ही रह जाएगी। उसमें से ही विरलता विरलता करते चले जाना है। ये आचार्यों ने लिखा है, विरला भावई तत्सम और विरलाणम धारणा होती। किसी किसी के लिए वो धारणा बनती है, तत्व की धारणा। हाँ, आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व की धारणा बन जाना। हमेशा उस आत्म तत्व की धारणा से ही सबको देखना, जानना, और उसी आत्म तत्व की धारणा में ही उसका मन लगा रहना। ऐसा उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्शियस माइंड में हमेशा आत्म तत्व के साथ बना रहना, ये विरलों में भी विरल है। अगर वह भावना करने वाले 100 लोग होंगे तो कोई एक विरला होगा जिसके अंदर यह धारणा बनेगी कि आत्म तत्व ऐसा होता है। सुन रहे हो? इसलिए जैसे फिल्मों के व्यू होते हैं, ऐसे तत्व को जानने वाले ज्ञानियों के व्यू नहीं होते हैं।
और तत्व को जानने वाले लोगों की संख्या नहीं होती है। यह भी आप समझ लेना। रेवती रानी के इस कथानक से आप ये भी समझ लेना कि सम्यक दृष्टि जीव विरल होते हैं और वह सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही सम्यक ज्ञान के साथ जीते हैं, इसलिए वह कभी विचलित नहीं होते हैं। चाहे कोई कितनी ही बड़े हीरो हो जाए, चाहे कोई कितने ही बड़े क्रिकेटर हो जाए, और चाहे कोई कितने ही बड़े हाँ लीडर हो जाए, सम्यक दृष्टि जीव किसी भी लीडर से, चाहे वो पीएम हो चाहे सीएम हो, किसी से विस्मित नहीं होता। वह अपने सम्यक दर्शन के साथ में, अपने सम्यक ज्ञान के साथ में इस तरह से जानता है कि ये तो इनके पीछे लगे हुए लोगों के खेल हैं, ये तो दुनिया के नीतियों के खेल हैं, ये तो कर्मों के खेल हैं। सम्यक दृष्टि जीव इन जीवों को कभी भी ये नहीं देखता कि ये कोई सम्यक दृष्टि जीव है। इन जीवों के लिए तो केवल बस नोट वोट और सपोर्ट से काम चलना है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के पास में न कोई नोट होता है, न कोई वोट होता है, और न कोई सपोर्ट होता है। वो अकेला होता है, इसलिए वह सबसे विरल होता है। रेवती रानी पूरी मथुरा में एक अकेली बची जो तीर्थंकर का समवसरण देखने भी नहीं गई। क्षुल्लक जी देखते रहे, सब भीड़ जा रही है, सब आ रहे हैं, रेवती रानी क्यों नहीं आ रही। कई लोगों को कहलवा कहलवा करके भेजा, बता तो दो, तुम उसकी सहेली हो, जाओ तो उसके पास में, उसको समझा तो दो, एक बार चल तो ले, दूर से ही नमोस्तु कर लेना, पास में मत जाना, एक बार चली तो जा। लेकिन वह रेवती रानी कहती है, जब वह तीर्थंकर वर्तमान में हो ही नहीं सकते तो दूर की बात क्या और पास की बात क्या। और जब हमें दूर से करना है तो हम तो यहीं बैठे तीर्थंकर को नमस्कार करेंगे। 24 जिणवरा तिथियरा में पसीयंतु। और जब हम ऐसी प्रार्थना तीर्थंकरों से करेंगे तो वह तीर्थंकर हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। हमें किसी ढोंगी नाटकबाजों की प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं है। यह बात जब रेवती रानी के विचार में आती है, तब उन क्षुल्लक जी को समझ में आता है, पक्की है। कैसी है? हाँ, इसे हिलाया नहीं जा सकता, पक्की मिट्टी की बनी है। बाकी सब तो कच्ची मिट्टी के बने हैं, ये तो पक्की मिट्टी की बनी है। और इसी की मिट्टी की ये सुगंध है। कहां उत्तर मथुरा और कहां दक्षिण मथुरा, और वह गुप्ताचार्य मुनि महाराज वहां से आशीर्वाद भेजते हैं रेवती के लिए, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। क्या सुनते हो? तब धर्म चलता है। तो लोगों के दिमाग में यह चढ़ा हुआ है कि धर्म बहुसंख्यक लोगों के द्वारा धारण किया जा सकता है, ऐसा होता ही नहीं है। धर्म की धारणा बनाने वाले, धर्म को भावना करने वाले, धर्म की समझ रखने वाले और धर्म को सुनने वाले, ये 4 तरीके के लोग। नीचे से ऊपर जाओगे तो रेशियो बढ़ता चला जाएगा, और ऊपर से नीचे आओगे तो रेशियो घटता चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कौन से 4 तरह के लोग? एक गाथा में 4 पद होते हैं, और 4 पदों में आचार्य महाराज ने 4 तरह के विरल पुरुषों की बात की है। ये कार्तिकेय अनुपरीक्षा की गाथा है जो आपको सुनाई गई है। सुनते हो? ऐसी चीजें ही सम्यक दृष्टि जीव याद रखते हैं, और सम्यक दर्शन के प्रसंग में वो याद आ जाती है। तो पहली कैटेगरी तत्व को सुनने वाले लोग, दूसरी कैटेगरी तत्व को
वास्तव में जानने वाले लोग। तीसरी कैटेगरी तत्व की भावना करने वाले लोग। और चौथी कैटेगरी तत्व की धारणा करने वाले लोग। ये लोग ऊपर से नीचे इनकी संख्या विरल 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 होती चली जाती है। यह बात जो जानता है वही सम्यक दृष्टि जीव का सम्यक ज्ञान कहलाता है। आ रहा है समझ में? तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं? दो तरह की आवाज आ रही है, एक 7 बोल रहे हैं, एक 3 बोल रहे हैं। 7 तत्व तो बाद में आते हैं। पहले कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। तत्व कितने? इसीलिए कह रहा हूं नई छेड़ाला पढ़ते रहो। कल से वह नई छेड़ाला प्रारंभ हो चुकी है, हमने सुना है जिनवाणी चैनल पर। है जिनवाणी पर? हाँ, सुनते रहो। तत्व को समझना है, तत्व की धारणा बनाना है, तो आपको वह ज्ञान लेना पड़ेगा जो ज्ञान आपके काम का है और जिससे आपका हित होना है। यह तत्व का ज्ञान आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस ज्ञान से ही आपको तत्व और कुतत्व का भेद पता पड़ेगा। 7 तत्वों की जरूरत से पहले हमारे लिए 3 तत्वों की धारणा बनाना जरूरी है। 3 तत्वों का ज्ञान जब हमारे लिए बन जाता है, 3 तत्वों पर विश्वास बन जाता है, तो 7 तत्व तो उसी में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए तत्व दृष्टि रखने वाला जीव सबसे पहले यही देव, शास्त्र, गुरु, इन 3 तत्वों को देखता है। समझ में आ रहा है? आने वाले समय में आपको भले ही 10 धर्मों का ज्ञान कराया जाएगा, लेकिन वह 10 धर्मों का ज्ञान भी आपके लिए देव, शास्त्र, गुरु के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से होना चाहिए कि आपको लगे कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान भी इस स्थान पर प्राप्त करना है जहां से धर्म की शुरुआत हुई थी, और वह स्थान कोई दूसरा नहीं है, यही दिल्ली का लाल किला है, जहां पे 20वीं शती के प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज सबसे पहले इस दिल्ली में इसी लाल किले के सामने एक फोटो खिंचवाए थे, इस बात के लिए कि यहां पर भी मुनिराजों का आगमन होता है और यहां पर भी धर्म है, क्योंकि धर्मात्मा यहां आया है तो धर्म है। आज वह इतिहास दोहराने का समय आपके सामने आ रहा है, जब आप इसी दिल्ली के लाल किले पर उन आचार्य शांति सागर जी महाराज की भावनाओं को और बलवती बनाते हुए यह सिद्ध कर सकते हैं कि अगर वह आचार्य महाराज अकेले इस दिल्ली के लाल किले पर अकेले चल करके उन अनेक अंग्रेजों के सामने से होते हुए अगर आ सकते हैं, तो उसी धर्म की प्रभावना करने के लिए हम श्रावक लोग भी इस दिल्ली के लाल किले से धर्म की 10 धर्मों की प्रभावना करने के लिए तत्पर होंगे। ये भाव आपके अंदर आना चाहिए अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो। जहां से किसी महापुरुष ने धर्म की शुरुआत की, वहीं से आज हमें धर्म का बिगुल बजाने की, फिर से इतिहास दोहराने की हमारे पास संभावनाएं आई हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए वह स्थान सबसे उपयुक्त हो जाता है जहां से धर्म की तरंगें दुनिया में फैलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। इसलिए आपके लिए यह फिर से एक सौभाग्य धरती पर आया है कि हम उन आचार्य शांति सागर जी महाराज की धर्म भावनाओं को इस तरह से बल दें कि उन्होंने अगर सोचा होगा कि यहां पर आज मैं खड़ा हूं, तो जब वह यहां पर 10 लक्षण पर्व होते हुए देखें तो उन्हें लगे कि जब 10 धर्म की आराधना करने वाला साक्षात वह आत्मा यहां पर खड़ा था, तो उसका ही यह पुण्य प्रताप है कि कई 100 साल बाद भी आज भी